देखेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन इसके देख रहे हैं, ठीक है। आप 3 नंबर में क्या है इसको पहले जोड़ के देखो, ठीक है। जोड़ के देखो, मैंने आपको एक तरीका बताया है कि पहले जोड़ के देखो क्वेश्चन सही है या गलत है। 8 10 के जो हासिल लगेगा 1 4 और 8 है, कितना हो गया 90। तो आप जानते हो कि अगर आप यहाँ पे cos 90 माइनस कितना कर दोगे 42 कर दोगे तो 48 के बराबर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस क्या रहेगा, साइन 42, ठीक है। अब देखो क्या है कि cos के लिए क्या बदलेगा, साइन, आज जो घटता है उसी को हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 42 माइनस साइन क्या चीज 42, तो एगो प्लस में है आयो क्या चीज में है माइनस में, कट गया, क्या बचेगा जी जीरो, ठीक है। क्या बचेगा जीरो। कई दिक्कत किसी को प्लस में होगा क्या चीज में माइनस में। तो एक ट्रिक डाल लीजिए कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो अगर माइनस में रहेगा तो क्या लिखोगे, डायरेक्ट शून्य याद रख लीजिए। किसमें, किस कंडीशन में, जब यह माइनस में हो तब। अगर क्या हो, अगर बटा में हो, जैसे साइन क्या है 18 डिग्री, अब बटे क्या है कॉस 72 डिग्री, ठीक है। जोड़ के देखो 8 2 10 के हाथ से लगा ले 7 आया, ठीक 9। तो उस कंडीशन में अगर बटा में होगा तो उसका आंसर याद कर लीजिए क्या होगा, 1 होगा। बस में ना, तो ट्रिक याद रखिए। लेकिन अगर सोल्व करने के लिए आएगा तब तो इसे फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में है तो बटा में है, तो आप जान जाइए कि 0 30 60 45 और 90 के पैमान पर नहीं है, तो इस किस पर आएगा, 90 वाला पर आएगा, ठीक है। तो 90 वाला फॉर्मूला लगा के आप क्या करोगे, अगर सब्जेक्टिव है तो बना लीजिए, आज सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है तो याद रखिए बटा में है तो क्या आंसर आएगा 1, आप माइनस में है तो क्या आंसर आएगा 0। ये बात याद रखिएगा, एकदम निश्चित रूप से आपका सही होगा। तो ट्री का मतलब क्या होता है आप तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। ट्री का मतलब है कि आप क्या करो, मतलब बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर लो, ठीक है। उसका ये नहीं रहता है गलत है या सही है। तो आप ये जान लो कि अगर बटा में होगा तो क्या आएगा 1 आएगा, और माइनस में रहेगा क्या आएगा 0, ठीक है। चलो इतना नोट कीजिए।